नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज के ज़माने में और आज के दौर में सभी एस्पिरेंट्स, जो भी कैंडिडेट, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, वो सभी इसीलिए तैयारियां कर रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि कहीं न कहीं हम सिलेक्ट हो जाएँ, ठीक है? कहीं न कहीं हम सबको एक सरकारी नौकरी मिल जाए, हम एक मतलब अपनी लाइफ़ सिक्योर कर लें और अपना जीवन-यापन जो है वो, घर-परिवार जो है वो अच्छी तरह से चला सकें। ये सबकी सोच बन चुकी है, ठीक है? लेकिन आप ये भी जानते हैं उसी में कि मेहनत, देखो, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं लड़के, स्टूडेंट मेहनत करते हैं, ठीक है? सभी लोग करते हैं, आप भी कर रहे हैं, आपके जो आस-पड़ोस के हैं, जो आपके संग साथी हैं, सभी मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो मेहनत ना कर रहे हों, ठीक है? सबका अपना-अपना स्कोप होता है। कोई किसी की तैयारी कर रहा है, कुछ किसी की तैयारी कर रहा है। लेकिन आपने देखा होगा कि भले ही एक कोई भी वैकेंसी आए, लेकिन ट्राई सब में हर कोई करता है। ऐसा नहीं है कि यूपी पुलिस 8,244 में जो सीजीएल और जो और आगे और जो ऊपर की तैयारियां कर रहे हैं, तो उन्होंने अपीयर न किया हो, उन्होंने अप्लाई न किया हो, उन्होंने न डाला हो, वो सिलेक्ट ना हुए हो। बहुत सारे लोग हुए हैं, ठीक है? कई सारे तो मैं अभी आप लोगों को बता दूं, मेरी जानकारी में ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनका सीजीएल में भी मतलब आया नंबर, यूपी पुलिस में तो आ ही गया, ठीक है? एमपी पुलिस में मतलब दो तीन जो जो डाला उन्होंने उसमें सब में सिलेक्ट हुए, ठीक है? तो देखो, तैयारियां कर रहे हैं बच्चे, तैयारियां लड़के कर रहे हैं, लड़कियां कर रही हैं। हम सब लोगों के बीच में ही ऐसे ऐसे लड़के निकल के जाते हैं जो मान लो बहुत पुराने, मतलब बहुत साल से तैयारियां कर रहे हैं, वो अभी जाके सिलेक्ट हुए हैं। और कई मतलब उसी दूसरे पहलू में अगर देखा जाए तो बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो नहीं सिलेक्ट हो पाए, ठीक है? तो अब कहीं न कहीं उनके मन में एक चीज़ ये ज़रूर मतलब लगी रहती है कि चलो इसमें नहीं हुआ तो हम आगे की जो वैकेंसी है उनमें कहीं न कहीं सिलेक्शन ले लें, ठीक है? आप ही में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका आरपीएफ का पेपर दिया होगा, जिन्होंने आरपीएफ का पेपर दे लिया होगा, ठीक है? आरपीएफ एसआई में भी मतलब कई लोग सिलेक्ट हो गए होंगे, ठीक है? और भी वैकेंसी हैं, और भी जो परीक्षाएँ हैं उनमें भी आप लोग अपीयर कर रहे होंगे। तो मेरा तो यही कहना है आप लोगों से कि एक में अगर नहीं हुआ तो अब उसको छोड़ दो, जिसमें नहीं हुआ उसको पीछे छोड़ दो, जो पीछे जो बीत गया वो बीत गया, ठीक है? बीते हुए कल को अगर याद करोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, ये बात हकीकत है। आगे अगर आप लोगों के पास रास्ते हैं, रास्ते देखो बंद नहीं है, मैं तो यही मानता हूँ। रास्ते कतई बंद नहीं है, वैकेंसीज भी बहुत आने वाली हैं, ठीक है? आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि जो नई वैकेंसी का प्रस्ताव गया है तो क्या तैयारियां हैं, क्या वैकेंसी कब तक क्या कैसी आ सकती है, ठीक है? यही 2-3 पॉइंट है, वो क्लियर कर लेंगे। तो अभी आप में से ही बहुत सारे कैंडिडेट का ऐसा होगा जो यूपी पुलिस से बाहर हुए हैं, लेकिन आरपीएफ कांस्टेबल में उन्होंने एग्जाम दिया होगा। तो तैयारी तो देखो आपकी वही रही है, जो यूपी पुलिस में अगर फाइनल से बाहर हुए हो तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी तो ठीक ठाक रही है। तभी हो सकता है, अब वो तो किस्मत के ऊपर है। मान लो किसी में नॉर्मलाइजेशन में आपका हो सकता है किसी किसी शिफ्ट में कम कर दिया गया हो, किसी में बढ़ा दिया गया हो, इस वजह से हो सकता है बाहर हो गए हैं। लेकिन आपकी तैयारी जो है वो कहीं ना कहीं बढ़िया रही है कि आप फाइनल से आके आउट हुए, ठीक है? अब जो पहले ही से ही आउट हो गए, जिनका मान लो कोई मान लो औचित्य ही नहीं रहा, या फिर जो तैयारी ही सही से नहीं कर रहे हैं, तो उनकी तो अलग बात है। लेकिन आप उनमें से नहीं है, ये बात आप लोग बिल्कुल 100% जान लीजिएगा, आप उनमें से नहीं है। अगर कोई बंदा फाइनल से अगर बाहर आ रहा है, फाइनल से अगर सिलेक्ट होके फाइनल से आउट हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अच्छी तैयारी पे है। तो अगर नई वैकेंसी की तरफ अगर रुख करें, और नई वैकेंसी की अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि क्या कैसी तैयारियां हैं, तो देखिए, अभी ऑफिशियल मतलब जानकारी नहीं है इस चीज की कि इस समय इस महीने में इस तारीख तक भर्ती आने वाली है, ठीक है? लेकिन आपने ये देखा होगा कि अभी जो है न्यूज के माध्यम से ये जानकारियां निकल के आई हैं कि उनका जो भर्ती आने वाली है, नई भर्ती आने वाली है, उसका प्रस्ताव भेजा जा चुका है। देखिए, अगर प्रस्ताव किसी को भेज दिया जाता है, कोई अध्याचन अगर चला जाता है, तो जरूरी नहीं कि हो सकता है वो अध्याचन मान लो जब न्यूज में आया तो हो सकता है 1-2 दिन बाद भी गया हो, या फिर पहले भी चला गया हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन अगर अध्याचन और प्रस्ताव अगर चला जाता है तो फिर ये समझ लेना कि आप लोग कंफर्म बिल्कुल हो जाइएगा कि जो वैकेंसी है वो बिल्कुल 100% आएगी, ठीक है? अब कब आएगी, अभी इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। लाओ मैं भी बता दूं आपको कि मई में आएगी, अप्रैल में आएगी, तो उससे क्या हो जाएगा? जब तक कोई ऑफिशियल जानकारी ना हो तब तक मैं देखो आप लोगों को कोई भी चीज कंफर्म बिल्कुल मतलब ये चीज बताता ही नहीं हूँ, भ्रम में नहीं रखता हूँ मैं। सीधी बात यह है, आप लोग जान भी रहे हैं, जो लोग जुड़े हैं उनका सपोर्ट भी है और अच्छी तरह से वो जान भी रहे हैं, ठीक है? जो सिलेक्ट हुए हैं, अब मेरी ही जानकारी के बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं, और
मैसेज के भी माध्यम से मैं देखता हूँ उनके जो मतलब जुड़े हुए हैं, जो नए लोग जुड़े हुए हैं, सिलेक्ट हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सिलेक्ट ना हुए हों, बिल्कुल हुए हैं, ठीक है। और कई सारे मतलब दूसरे पहलू की अगर बात करें तो बहुत मतलब कैंडिडेट ऐसे भी रहे हैं जो आउट हो गए। लेकिन अब उनका अगर ये सोचें कि वो जो आउट हो गए वो एकदम से फुल स्टॉप लगा के बैठ जाएं तो वो गलत है, ठीक है। फुल स्टॉप नहीं लगाना है। आप कितनी बार हारोगे, एक बार जरूर जीत जाओगे, ऐसा बिल्कुल 100% 100% सही बता रहा हूं मैं, ठीक है। एक बार जरूर जीतोगे आप, बिल्कुल, ठीक। तो जो नई वैकेंसी है उसका अभी ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन या फिर ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि वैकेंसी का अगर अध्याचन जा चुका है तो वो जरूर आएगी। अब कितनी दिन में आएगी, कितने समय में आएगी, इसका अभी कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, जो बात है अनडेट है। लेकिन अब जो अगर आप ये सोचो कि जब वैकेंसी आएगी, बहुत होते हैं ना ऐसे, काफी सारे हमारे स्टूडेंट होंगे, काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो ये सोचते हैं, वैकेंसी का इंतजार करते हैं। देखिए वैकेंसी का इंतजार कतई मत करो, बस ये आप दिमाग में रखो कि हाँ वैकेंसी आएगी और मैं अंडर एज हूं, मैं उसको डालूंगा, लेकिन मुझे तैयारी करनी है। अगर आप तैयारी शुरू कर दोगे, उसके चक्कर में, ये इंतजार के चक्कर में अगर तैयारी शुरू नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं फिर यही चीजें होती हैं, कहीं पहली मेरिट से बाहर हो जाओगे, कहीं फाइनल मेरिट से बाहर हो जाओगे, ये चीजें देखने में आती हैं कभी कभी, ठीक है। तो यही चीज है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अभी कोई ऑफिशियल ऐसा नोटिस नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है वैकेंसी जरूर आएगी, आप तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। जैसे ही अगर कोई भी, अगर मेरे मेरे स्तर से कोई भी जानकारी रहेगी वो मैं आप लोगों तक जरूर पहुंचा देता हूँ, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते भी हैं, ठीक है। बाकी आप लोग तैयारी करिएगा अपनी, जैसा भी कोई भी नोटिफिकेशन या जो भी जानकारी रहेगी वो मैं आप लोगों तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। और भी वैकेंसीज हैं, मतलब मैं समय समय पर वीडियोज लेके आता रहता हूं, तो आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि एक ही रास्ता आपको अपनाना है, बहुत सारे रास्ते हैं। आपके अंदर अगर टैलेंट है तो कहीं ना कहीं आप जरूर अच्छा प्रदर्शन करके जरूर सक्सेस हो जाएंगे अपनी लाइफ में, ये बिल्कुल 100% सही बात है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, बढ़िया मस्त एकदम, मतलब टूटना नहीं है, हताश नहीं होना है। जो हुआ पीछे, जो हुआ उसको भूल के आगे जो करना है, आगे जो तैयारी करनी है उस पर फोकस करो। और कैसे तैयारी करनी है, एक बढ़िया अपना शेड्यूल बना के अच्छी तरह से, कहते हैं ना कि घायल शेर जो होता है वो अगली बार में अगर और खूंखार होना चाहिए, उसको और खूंखार होता है। तो आप लोग एक घायल शेर की तरह हैं, अगली बार में एकदम से बिल्कुल धुआं धुआं कर दो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक सबके लिए, और बढ़िया से अपनी तैयारी में लग जाओ, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो।